हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। इंडियन जियोग्राफी की सीरीज में आज ये मेरा सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने भारत के भूगोल के बेसिक फीचर्स ट्रिक व मैप की सहायता से समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम, राजधानी, फाउंडेशन डेट और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टेट विद मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, लिटरेसी रेट की जानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी। इस प्रकार एक साथ आपके बहुत से क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए देखते हैं कि पहला स्टेट है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और इसकी फाउंडेशन डेट है 15 अगस्त 1947। अब असम स्टेट है, इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है असम, मतलब 80 का साउंड आ रहा है। अब जो पंजाबी लोग होते हैं वो हम शब्द उन्होंने यूज करना, उसको हम नहीं बोलते, वो बोलते हैं 80। जैसे 80 ऐसा कर रहे हैं, 80, वो 80 बोलते हैं अपने लिए। तो 80 मतलब हम कब आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को। तो और हमने उस दिन क्या बनाया? खुशी में डिश, मतलब बहुत सारी डिशेस बनाई हमने उस दिन, बहुत सारे पकवान बनाए हमने। तो इससे आपको एक ही लाइन में सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे कोई बोलेगा कि असम स्टेट की फाउंडेशन डेट कब है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 80 आजाद कब हुए थे। तो आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को हुए थे। और फिर हमने क्या किया था? डिश बनाई थी। तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट स्टेट आती है राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और इसकी फाउंडेशन डेट है 30 मार्च 1949 को। और ये स्टेट है विद लार्जेस्ट एरिया। जितने भी हमारे भारत में स्टेट हैं, राज्य हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? राजस्थान का। अब इसको याद कैसे रखेंगे? और याद रखना है आपको कि मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन एग्जाम में पड़ता है कि विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं उनमें मैक्सिमम एरिया किस स्टेट का है। तो देखिए राजस्थान का है, इसको याद करेंगे। अब राजा, राजस्थान मतलब राजा का स्थान। अब राजा का स्थान कैसा होता है? लार्जेस्ट एरिया उसने कवर किया होता है। वो राजा का आधिपत्य बहुत बड़े साम्राज्य पे होता है, मतलब लार्जेस्ट एरिया पे उसका कब्जा है। तो ये एरिया कितना है? 3,42,269 स्क्वायर किलोमीटर। 3,42,269 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। अब राजा की हमेशा क्या होती है? जय जयकार। तो इसकी कैपिटल क्या है? जय से, जय जयकार से जयपुर। फिर नेक्स्ट स्टेट आती है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। और बिहार स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 22 मार्च 1912 को, लेकिन इसको बाद में स्टेटहुड, राज्य का दर्जा मिला है 26 जनवरी 1950 को। और इस स्टेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1102 लोग रहते हैं। मत सोचिए 1 किलोमीटर के एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं बिहार में, तो इसलिए वहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब इतने लोगों को एजुकेशन देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? मिनिमम, मतलब बहुत ही कम है, 61.8%। और देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे कि बिहार, बिहार से ब्याह, मतलब जरूरी नहीं है आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, लेकिन अगर जिसको ट्रिक से याद करना अच्छा लगता है तो इस ट्रिक्स को अपने माइंड में बिठा सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो जिसको ऐसे ही नॉर्मली याद हो जा रहा है वो तो ऐसे ही पढ़ लो। अब बिहार, बिहा मतलब बिहा क्या होता है? बिहा जैसे ब्याह होता है ना, ब्याह। तो ब्याह क्या होता है? ब्याह होता है शादी करना। तो ब्याह किसके साथ करते हैं? पति के साथ या पत्नी के साथ? तो देखिए पत्नी से पटना, पत्नी से क्या बन गया? पटना। ब्याह किससे करते हैं? पत्नी से। तो यहाँ से बन गया आपका पटना। तो अब जो पत्नी है वो मान लो बाद में क्या करती है? पति की परेड लगा के रख देती है। तो परेड कब लगती है? गणतंत्र दिवस में। तो 26 जनवरी 1950 को इसको क्या हुआ था? ये बिहार, पटना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बिहार स्टेट की। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जिस दिन 22 मार्च 1912 को, क्योंकि बिहार की एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी, तो इसलिए जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट डेट आती है उड़ीसा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर।
अब आपको याद रखनी है, इसको याद रखने का एक बहुत ईजी वे बताती हूँ। उड़ गया मतलब ओडिशा से उड़ना, उड़ गया क्या उड़ा, भवन, भवनेश्वर मतलब भवन ही उड़ गया, मतलब इमारत उड़ गई, इतने जोर की हवा चली कि भवन उड़ा। जैसे आपको कोई पूछेगा उड़ीसा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उड़ा क्या उड़ा, तो भवन उड़ा तो भुवनेश्वर मतलब भुवनेश्वर। और इसके एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि बिहार में पहले ये स्टेट बन चुका था 22 मार्च 1912 को, वैसे ही ये जो उड़ीसा है ये बन चुका था 1 अप्रैल 1936 को। लेकिन इसको स्टेटहुड कब मिला है, जब बिहार को मिला है। बिहार और उड़ीसा को देखिए साथ में स्टेटहुड मिला हुआ है, 26 जनवरी 1950 को ही इसको भी स्टेटहुड मिला है। ये जो उड़ीसा है इसका जो उत्कल दिवस बोला जाता है, उसको 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है उड़ीसा में, उत्कल दिवस। मतलब उत्कल दिवस का मतलब है कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था कि जो उड़ीसा है उसको अपने आप स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। उससे पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। उड़ीसा किसका पार्ट था, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 से अस्तित्व में आया था। तो इसलिए उस दिन 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस। और ये क्वेश्चन बनता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल को और क्या होता है, अप्रैल फुल डे होता है, वो तो सभी को पता होगा। तो ऐसे भी याद रख लो आप कि जिस दिन अप्रैल फुल डे होता है उस दिन ही उत्कल दिवस भी होता है। फिर नेक्स्ट स्टेट आती है तमिलनाडु। और जो तमिलनाडु है इसकी कैपिटल है चेन्नई, और इसकी फाउंडेशन डेट है 26 जनवरी 1950 को। और ये स्टेट है सेकंड मैक्सिमम सेक्स रेशो। तो यहाँ पे 996 इसकी सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो क्या होता है, इसका मतलब होता है पर 1000 बॉयज के मुकाबले गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर जैसे 1000 बॉयज हैं तो 996 क्या होंगी, 996 वहाँ पे गर्ल्स भी होंगी। तो ऐसे तो बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन जो तमिलनाडु है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है बॉयज और गर्ल्स की रेशो में। तो ये क्या है, सेकंड मैक्सिमम सेक्स रेशो है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कहाँ पे है, वो है केरला में। केरला में 1084 है, मतलब वहाँ पे गर्ल्स बॉयज के मुकाबले ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन जो तमिलनाडु है वो सेकंड नंबर पे है सेक्स रेशो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर पे कौन था, केरला, और सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। अब इसको याद हम कैसे रखेंगे, देखिए तमिल में क्या आ रहा है, मिल शब्द आ रहा है ना, तमिल मिल शब्द आ रहा है। तो मिलते हैं हम जब किसी से तो क्या आता है, चैन आता है, मतलब चेन्नई। जब किसी से तमिल मतलब मिल रहे हैं हम किसी से तो हमें क्या मिलता है, चैन मिलता है हमें। और ऐसे भी याद रख लो कि चैन मिल गया, चैन मिल गया कब मिला, जब हमारे देश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि उत्तर, आप उत्तर यहाँ पे उत्तर शब्द ले लीजिए और यहाँ से लखनऊ में से लख शब्द ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी को आप रिलेट कीजिए परेड से, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उससे। तो अगर आपको गणतंत्र दिवस की परेड में उतरना है मतलब उत्तर प्रदेश, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, लक चाहिए होगा। ऐसा थोड़ी हर कोई गणतंत्र दिवस की परेड में उतर जाएगा, क्योंकि क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इतने लोगों में से परेड में उतरने के लिए किसी किसी को ही सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, लक। नेक्स्ट स्टेट आती है वेस्ट बंगाल और इसकी कैपिटल है कोलकाता। और 26 जनवरी 1950 को ही इसकी भी फाउंडेशन डेट है। और ये स्टेट विथ सेकंड मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी तो मैंने आपको बताया था बिहार में है, और सेकंड नंबर पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है, वो है वेस्ट बंगाल की। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, अब बंगाल टाइगर तो सभी ने सुना होगा। जो पश्चिम बंगाल के टाइगर हैं वो बहुत ही फेमस हैं। तो उसने क्या किया, उसने काटा, किसको काटा, जो 26 जनवरी 1950 की परेड में जैसे लोग उतरे हुए हैं तो उन लोगों को बंगाल टाइगर ने
काटा, तो कोलकाता, ठीक है। और ये स्टेट है विद सेकंड मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे बिहार में 1102 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और वेस्ट बंगाल में रहते हैं 1029 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेट केरला। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और सॉरी, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता देती हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फादर ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है, किसे कहा जाता है फादर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो वो कहा जाता है, यहाँ पे मैं उसका नाम लिख रही हूँ, श्यामा प्रसाद। उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये जो वेस्ट बंगाल है ये बना है बंगाल प्रेसिडेंसी से, जिसकी स्थापना हो गई थी 1765 में। कब हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना? 1765 में। वहीं से बना है वेस्ट बंगाल भी। तो बाद में क्या हुआ था, बाद में यहीं से उड़ीसा बना था, यहीं से बिहार बना था बंगाल प्रेसिडेंसी से निकल के ही, और यहीं से बना था वेस्ट बंगाल भी इसी बंगाल प्रेसिडेंसी से निकल के, जो बनी थी 1765 में। और ये जो वेस्ट बंगाल है, इसका नाम 2011 में चेंज होके क्या हो गया है, 2011 में इसका नाम चेंज होके रखा गया है पश्चिम बंगा। तो पश्चिम बंगा कब नाम रखा गया था वेस्ट बंगाल का? 2011 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका नाम है पश्चिम बंगा। ये भी एग्जाम में आता है कि इसका नाम क्या रखा गया है, पश्चिमी बंगा या बंगाल पश्चिमी या पश्चिमी बंगाल, कुछ इस तरह से। तो आपको याद रखने इसका नाम रखा गया है पश्चिम बंगा। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास केरला। अब जो केरला है उसकी कैपिटल देखिए कितनी लंबी है, तिरुवनंतपुरम। और केरला से करेला, करेला, केरला कुछ मिलते जुलते साउंड लग रहे हैं। तो जो केरला है उसे आप करेला शब्द याद रखिए। तो करेला जैसे छप्पन छप्पन भोग लगा, सुना होगा ना अपने राजाओं को छप्पन भोग लगते थे पुराने टाइम में। तो अब इतने सारे भोग कैसे बनाएंगे? तो छप्पन भोग में तो एक करेले की डिश को भी शामिल करना पड़ता था। तो केरला की एस्टेब्लिशमेंट भी कब हुई है? 1956 में। जब कोई पूछेगा केरला की फाउंडेशन डेट क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा कि करेला, मतलब करेला क्या है कि वो 56 भोग में से एक था। तो मतलब 1956 में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और केरला में क्या है, मैक्सिमम सेक्स रेशो है और लिटरेसी रेट भी। देखिए जहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा हैं, 1000 लड़के हैं और 84 लड़कियां वहाँ पे ज़्यादा होंगी पर 1000। जो गर्ल्स हैं बॉयज़ के मुकाबले में ज़्यादा होंगी, और इसलिए वहाँ पे गर्ल ज़्यादा हैं तो वहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। कुछ ऐसा करके दिमाग में एक आप सेट कर सकते हो याद रखने के लिए कि जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा है वहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, और इसकी फाउंडेशन डेट भी है 1 नवंबर 1956, जो कि केरला की थी। केरल कर्नाटक, देखिए केरल कर्नाटक साथ साथ में ही ये राज्य। तो इनकी जो साउथ साइड के राज्य हैं और इनकी फाउंडेशन डेट दोनों की क्या है, 1 नवंबर 1956 ही है। अब इसको याद रखेंगे। कर्ण, कर्ण क्या होता है? कान। मान लीजिए कान में किसी ने क्या डाली है, बैंगल, बैंगल डाली है कान में, और वो 56 भोग परोस रही है कोई लड़की जिसने कर्ण में अपने कान में बैंगल डाली है और 56 भोग परोस रही है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल है अमरावती, और इसकी स्थापना भी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए आंध्रा से लग रहा होगा आपको अंधेरा, या सॉरी आंध्रा से बन सकता है अंधा, अंधा शब्द बन सकता है। अब मान लीजिए कि जो अंधे हैं वो क्या हो गए, अमर हो गए, क्योंकि उनको तो 56 भोग मिल गए, ठीक है। जो अंधे लोगों को कान में बाली डाल के, बैंगल डाल के 56 भोग खिलाए थे, मान लो किसी लड़की ने अंधे लोगों को, और वो अंधे क्या हो गए, अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या खाए थे, 56 भोग। तो आंध्रा से अंधा और अंधे क्या हो गए थे, अमर। तो अमरावती और 56 भोग खाए थे, इसलिए 1956 इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट। नेक्स्ट डेट है मध्य प्रदेश। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आंध्र प्रदेश यहाँ पे कि कौन सी स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेस पे, मतलब भाषाई आधार पे सबसे पहले बनी थी। तो वो थी आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पे 1 नवंबर 1956 को पहली स्टेट जो कि भाषाई आधार पे जिसका एरिया डिटरमाइन किया गया था वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ रहा है जो मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल है भोपाल, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया है यहाँ का। जैसे सबसे ज़्यादा एरिया था राजस्थान का,
और सेकंड नंबर पे है कि कहाँ का, मध्य प्रदेश का। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा थी। और यहाँ पे क्या है, सेकंड मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। अब देखिए यहाँ से क्या है, गुजरात, और यहाँ भी जी शब्द पहला आ रहा है, गुजरात से गांधीनगर। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, फाउंडेशन डेट है, वो है 1 मई 1960 को। इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि गुजर से, गुजरात से गुजर, मतलब गुजर गए कौन, गांधी जी गुजर गए जब वो 60 साल के थे, तब वो गुजर गए, ऐसे याद रख लो। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गुजरात देखिए एक ही टाइम में दोनों बने हैं 1960 में, और डेट भी सेम है 1 मई 1960 को। अगर ऐसे याद रख लो कि दो स्टेट बने हैं 1 मई 1960 को, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। और गुजरात की कैपिटल तो जी से स्टार्ट हो रही है, गांधीनगर, और महाराष्ट्र की देखिए एम से महाराष्ट्र और एम से ही मुंबई। और ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, क्योंकि मुंबई में तो, महाराष्ट्र मुंबई सुना होगा आपने, सपनों का शहर मुंबई, तो वहां पे तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं जॉब की तलाश में। तो वहां पे पॉपुलेशन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पे ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, और इसकी फाउंडेशन डेट है 1 दिसंबर 1963 को। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि नागालैंड मतलब नागों की लैंड, नाग जो होते हैं, सांप जो होते हैं, उनकी लैंड है यहाँ पे नागालैंड। तो हमने जब सांपों को देखा बहुत सारा, तो हमारे से क्या निकला मुंह से, डर गए हम इतने कि हमारे मुंह से निकला ओहिमा। ओहिमा मतलब कोहिमा, कोहिमा। हम इतने डर गए, जैसे हमने नागों का लैंड देखा, बहुत सारे नाग थे वहां पे, हमारे मुंह से डर से निकला कोहिमा, ऐसे। ठीक है, एक एक्सप्रेशन से ओहिमा, ऐसे मतलब डर जाते हैं, तो जैसे मुंह से निकल गया। और फाउंडेशन डेट है 1 दिसंबर 1963। तो 63 मतलब 63। तो हमने क्या किया, फिर हमने तीर मारे। तीर मारे हमने, किसको तीर मारे, हमने नागों को तीर मारे 63। नागों को, नागालैंड नागों को क्या किया था हमने, तीर मारे थे, तो 63। उसके बाद आता है पंजाब। और पंजाब और हरियाणा बहुत इजी है, क्योंकि इन दोनों की कैपिटल सेम है, पंजाब और हरियाणा। क्योंकि ये दोनों ही स्टेट ऐसी हैं जिनकी कैपिटल सेम है, बाकी स्टेट की सभी की जो कैपिटल है डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है, सेम है। और फाउंडेशन डेट भी सेम है, 1 नवंबर 1966 को। तो इसको आप याद रख लीजिए कि दो स्टेट ऐसी हैं जिनकी फाउंडेशन डेट भी और कैपिटल भी सेम है। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 25 जनवरी 1971 को। और उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल, और इसको 21 जनवरी 1972 को, देखिए इन तीन स्टेट को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, MMT, ठीक है, ऐसे याद रख लो MMT, इनको 21 जनवरी 1972 को, आपको सिर्फ MMT, जैसे MMS होता है, लेकिन आपको MMT याद रखना है। तो MMT, तो इन जो MMT है, इनको तीनों को कब मिला है दर्जा, 21 जनवरी 1972 को। तो एक साथ आपको तीनों की जो फाउंडेशन डेट है याद हो जाएगी। और हिमाचल के बाद इन तीनों को मिला है दर्जा, ये भी आप याद रख सकते हो। और इसकी कैपिटल देख लीजिए, मणिपुर की है इम्फाल। जब किसी के पास मनी आता है, वो क्या करता है, उसकी फाल देता है, मतलब वो ऐसे ही फेंकना शुरू कर देता है। इम्फाल मतलब फालें देना, जैसे हमारे मंडियाली में बोलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में, कि क्या करते हैं, जब किसी को मनी मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो उसकी फाल देना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे उसको फेंकना शुरू कर देता है, हर कहीं उसको व्यय करना शुरू कर देता है। तो वैसे आप याद रख लो। और मेघालय, इसकी कैपिटल है शिलोंग। तो जो मेघ होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं बहुत सारे। शिलोंग मतलब मेघ क्या है, बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग हैं, बहुत बड़े बड़े मेघ बनते हैं ना आसमान में। और त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि त्रिपुरा मतलब तीन पूरा, तीन पूरा मतलब तीन मंजिला, त्रिपुरा तीन मंजिला। अगर हमने तीन मंजिला भवन तो बना लिया है, अगरतला मतलब अगर हमने उसका तला नहीं बनाया, नीचे से उसका तला नहीं बनाया, सरफेस नहीं बनाया उसका, तो क्या है, वो बेकार हो जाएगा फिर। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी होता जा रहा है,
आई थिंक मुझे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देना चाहिए। तो जो सिक्किम है, तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और इसकी फाउंडेशन डेट है 16 मई 1975 को। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन है, ठीक है। सिक्के मतलब सिक्किम। अब सिक्कों की वैल्यू क्या है, स्मॉल होती है ना, पैसों के मुकाबले सिक्कों की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। सिक्के जो होते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिक्किम में क्या है, स्मॉलेस्ट है, ये पॉपुलेशन में है। और देखिए यहाँ पे सेकंड जो लास्ट साइड से है, सेकंड लास्ट है, ये स्मॉलेस्ट एरिया यहाँ का, सेकंड लास्ट स्मॉलेस्ट एरिया, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एरिया तो है गोवा का, लेकिन लास्ट की साइड से सबसे कम वाला एरिया कहाँ का है, सिक्किम का। और जो सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे कम तो है गोवा में, और सेकंड लास्ट क्या है, कहाँ पे है, सिक्किम में। याद रखना है गोवा के बाद क्या आ रहा है, सिक्किम। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात होगी मिनिमम की। फर्स्ट नंबर पे गोवा आएगा नीचे की साइड से, और दूसरे नंबर पे सिक्किम। अब जो लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, सिक्के कहाँ बहाते हैं, गंगा नदी में, तो गंगटोक हो गई इसकी। और 16 मई 1975 को इसकी फाउंडेशन डेट है। फिर आता है मिजोरम। जो मिजोरम है, इसकी कैपिटल है आइजोल। और देखिए यहाँ पे भी आई शब्द आ रहा है, और यहाँ से भी आइजोल, ठीक है। आई और जेड एक साथ आ रहा है ना, और यहाँ पे भी आइजोल में भी क्या आ रहा है, आई और जेड शब्द एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ से याद रख सकते हो, इसी नाम से निकल जाएगा, मिजोरम से आइजोल। और हमने अभी पढ़ा कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की थी, होती है सिक्किम में। और ये जो मिजोरम है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में, सिक्किम के बाद सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो राज्य है वो कौन है, मिजोरम। और इसकी जो याद रखना है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है, फाउंडेशन डेट है, वो सेम है, 20 फरवरी 1987 को। हमारे लोकल लैंग्वेज में मिंजो, मिंजो मतलब हमें या मुझे, तो मिंजो शब्द यूज करते हैं। मिंजो मतलब मुझे, तो क्या है, मुझे, मैंने ऐसे याद रखा था, मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ। मिंजो अरुण मतलब कोई लड़का है, मान लो अरुण, तो मैं ऐसे ही सॉरी याद रखने के लिए बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए, ऐसे रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो मिंजो अरुण, तो मुझे मतलब अरुण क्या है, अच्छा लगता है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 20 फरवरी 1987, ऐसे करके सोच लो। तो मिंजो से मिजोरम और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। मिंजो अरुण अच्छा मतलब पसंद है, अच्छा लगता है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 20 फरवरी 1987। और देखिए अरुण ईटानगर में रहता है, ठीक है। ये तो हो गया आईजेड, यहाँ पे भी आ रहा है आईजेड, आइजोल, ये तो हो गई आपकी कैपिटल क्लियर। और अरुण कहाँ रह रहा था, ईटानगर में, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ पे मिनिमम है पॉपुलेशन डेंसिटी। सोचो आप, कहाँ पे, बिहार में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पे 1102 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह रहे थे, और कहाँ पे, अरुणाचल सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं। और सेकंड लास्ट है ये लिटरेसी रेट में, तो सबसे कम लिटरेसी रेट मैंने आपको बताया था बिहार का था, और सबसे जो लास्ट की साइड से दूसरे नंबर पे है वो है अरुणाचल प्रदेश का, 65.39%। फिर गोवा तो हो गया। गोवा हमने पढ़ा कि गोवा 30 मई 19 ये तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे मिनिमम डिस्ट्रिक्ट है और स्मॉलेस्ट एरिया है यहाँ का। लेकिन अब इसकी कैपिटल देख लेते हैं। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। और 30 मई 1987 को एस्टेब्लिश हुआ था ये। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मिंजो अरुण पसंद है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1987। और फिर मैं और अरुण कहाँ घूमने गए, गोवा में, तो इसलिए 1987 है इसका भी फाउंडेशन डेट। और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, नवा रायपुर। और 1 नवंबर 2000 को ये बना था। और ये जो छत्तीसगढ़ है, इसको कहाँ से पृथक करके बनाया गया था, इसको मध्य प्रदेश से, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की छत्तीसगढ़ को किस स्टेट से अलग करके बनाया गया था, इसको बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। और जो कि उत्तराखंड है, इसको किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। उसी तरह से जो झारखंड है, उसको बिहार से अलग करके बनाया गया था। इस तरह से इन तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी सन 2000 में। याद रखना है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से
और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। कब? सन 2000 में। लेकिन सबसे पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, फिर उसके कुछ दिनों बाद 8 दिनों बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और उसके नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद झारखंड बना 15 नवंबर को। नवंबर में ही बने सारे, लेकिन 1 9 15 डेट आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 28वां राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और ये बना था 2 जून 2014 को। ये जो तेलंगाना राज्य है, ये तेलंगाना विधेयक के नाम से इसका विधेयक जो निकला था, और आंध्र प्रदेश को 2 भागों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया था। याद रखना है, आंध्र प्रदेश से बना ही आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना 2 भागों में आंध्र प्रदेश बंट गया था। और नया राज्य जो तेलंगाना नाम का नया राज्य है 2 जून 2014 को अस्तित्व में आ गया था। हैदराबाद राज्यपाल के अधीन जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत इन दोनों राज्यों की राजधानी थी, वो संयुक्त राजधानी क्या रही थी? हैदराबाद। किस किस की? आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने नई राजधानी जो बनाई, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद ही रखी गई। क्योंकि जो तेलंगाना है आंध्र प्रदेश से बना है, इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है या तेलंगाना की कैपिटल अमरावती है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद या तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तो इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है कि जैसे आंध्र प्रदेश ए से स्टार्ट हो रहा है आंध्रा, तो वैसे ही अमरावती भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो इसलिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और तेलंगाना की जो एक बच गई वो है फिर हैदराबाद। वर्तमान में हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, हम पढ़ेंगे अब यूनियन टेरिटरीज। राज्य तो हमने पढ़ लिए, स्टेट्स पढ़ ली मतलब हमने। अब यूनियन टेरिटरीज कितनी है वर्तमान में? 8 हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें पहली है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और फाउंडेशन डेट है 1 नवंबर 1956। अब देखिए, अब अंडा शब्द आ रहा है, अंडा और मैन। तो अंडा, अंडे का क्या कर रहे हैं? मैन। अंडे मैन मतलब अंडे का मैन क्या कर रहे हैं? जो अंडा होता है, एग होता है, उसका आदमी क्या कर रहे हैं? उसका पोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको पोर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पे। क्यों? क्योंकि 56 भोग बनाने हैं। तो ठीक है, 1956, 1 नवंबर 1956 इसकी फाउंडेशन डेट है। फिर आती है नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ तो बहुत ईजी है क्योंकि इसकी कैपिटल भी सेम है, चंडीगढ़ ही, और इसकी फाउंडेशन डेट है 1 नवंबर 1966 को। देखिए, जब पंजाब और हरियाणा 1966 में फाउंड हुआ था, उसी वक्त चंडीगढ़ भी फाउंड हुआ है, और चंडीगढ़ उन दोनों की कैपिटल भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। फिर नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, इसकी कैपिटल है दमन। ये जो दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का एरिया है, ये जो भारत सरकार है उन्होंने पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। और जो पुडुचेरी है फ्रांसीसी बस्ती थी यहाँ पे, फ्रांसीसियों से लिया था, याद रखनी है। और 26 जनवरी 2020, अभी लास्ट मतलब पिछले साल ही क्या हुआ था, इनकी जो ऐसे दादरा और नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, इनको एक साथ ही एक यूनियन टेरिटरी इनकी बना ली गई और इनकी कैपिटल रखी गई दमन। नेक्स्ट है फिर दिल्ली। इसको याद रखने की एक ट्रिक बता सकती हूँ आपको। देखिए, इन दोनों के साथ कितना दमन हुआ इनका, कितना शोषण हुआ, कितना दमन हुआ इनका। ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कैपिटल कौन थी, दीव कैपिटल थी या दमन कैपिटल थी या दादरा कैपिटल थी। तो क्या हुआ था इनका? दमन हुआ था इनका, तो इसकी कैपिटल क्या है? दमन। फिर उसके बाद है दिल्ली, ये तो पता ही होगा सबको, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस यूनियन टेरिटरी की, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट है फिर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे 2 कैपिटल हैं, एक समर की और एक विंटर की। समर में कैपिटल है श्रीनगर और विंटर की कैपिटल है जम्मू। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल कौन है और विंटर कैपिटल कौन है। इसको याद रखने का बहुत इजी वे है
कि समर में तो सब क्या करते हैं, श्रृंगार, मतलब श्रृंगार श्रीनगर। लेकिन विंटर में क्या होता है, जाम हो जाते हैं सारे ठंड से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो बहुत विंटर पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो क्या हो जाते हैं लोग, जाम। तो विंटर की कैपिटल क्या है, जम्मू। तो ये जो 31 अक्टूबर 2019 को इसकी फाउंडेशन डेट है। सबसे पहले ये स्पेशल स्टेट थी और 14 जनवरी 1954 को इसको स्पेशल स्टेट बनाया गया था। आपको पता ही होगा, आर्टिकल 370 के अंडर इसको रखा गया था। लेकिन अभी लास्ट ईयर ही क्या हुआ, इसको मतलब कुछ राइट्स मिले हुए थे कि इनकी अपनी मर्जी थी, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना संविधान था जम्मू कश्मीर स्टेट का। उनकी अपनी इच्छा थी कि चाहे भारत का संविधान माने या ना माने, ये बाध्य नहीं थे हमारा भारत का संविधान मानने के लिए। लेकिन अब यहाँ से धारा 370 को हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, और इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कब बनाया गया है, 31 अक्टूबर 2019 को। जो हमारे एकता पुरुष माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्मदिन भी इसी दिन को होता है, जिस दिन को हमारे भारत का भी एकीकरण किया गया था जम्मू कश्मीर के साथ, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी आती है लद्दाख। और देखिए एल से स्टार्ट हो रही है, भी एल से स्टार्ट हो रहा है। तो लद्दाख की कैपिटल है लेह, और 31 अक्टूबर 2019 को ये भी फाउंड हुआ था लद्दाख। और यहाँ पे क्या है, पहले जम्मू कश्मीर के एरिया में ही आता था, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर ही आता था। लेकिन फिर क्या किया गया, इनको अलग अलग टेरिटरी बना लिया गया। अब जम्मू कश्मीर अलग टेरिटरी है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। और इनकी फाउंडेशन डेट दोनों की सेम है, क्योंकि सेम टाइम में इसको तोड़ा गया था और इस तरह से इसका स्पेशल स्टेट का दर्जा हटाया गया था। और यहाँ पे लद्दाख में बहुत कम है पॉपुलेशन, 2.8 पर स्क्वायर किलोमीटर में, लगभग 2 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप और इसकी कैपिटल है कावरती। अब देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली में थी, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में है, तो वह है लक्षद्वीप में। अब ऐसे टापू के बीच में बंगाल की खाड़ी एक साइड को रह गई, जिस साइड को अंडमान निकोबार आइलैंड थे, और दूसरी साइड को अरब सागर के पास में एक क्या है, लक्षद्वीप है। तो टापू है, तो इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन क्या है इस यूनियन टेरिटरी की, स्मॉलेस्ट है, बहुत ही कम है। अब टापू के ऊपर बसने कौन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है इस यूनियन टेरिटरी की, बहुत ही कम है। और इसकी कैपिटल तो हो गई कावरती, और इसकी फाउंडेशन डेट है 1 नवंबर 1956। फिर नेक्स्ट आती है जो फ्रांसीसी बस्ती ली थी हमने, पुडुचेरी। तो इसकी कैपिटल भी यही है, पुडुचेरी ही। 1 नवंबर 1954 को इसकी फाउंडेशन डेट है। ये जो पुडुचेरी है, ये जो पुडुचेरी है, इसका नाम पहले क्या था, 2006 तक, सन 2006 तक इसका नाम हुआ करता था पांडिचेरी। आपने सुना ही होगा, पांडिचेरी इसका नाम था। लेकिन सन 2006 में इसका नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया। और ये जो दिल्ली है, इसको कब से, 1992 से, 1992 से इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा है। मतलब एनसीआर आपने सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसके नाम से 1992 से इसको जाना जाने लगा है दिल्ली को। लास्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ बताना भूल गई थी कि जो उड़ीसा है उसको 113वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कितनवां, 113वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। उसमें इसका नाम ओडिशा पड़ा, पहले इसका नाम क्या था, उड़ीसा। लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ गया है, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। तो इसका 113वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ, तब इसका नाम उड़ीसा से बदल के ओडिशा कर दिया गया था। Thanks for watching the video. I hope you liked my video. Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.